लव कुश, वीरता और धर्म की अद्भुत गाथा। अयोध्या के भव्य स्वर्ण महलों में चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन राजा श्रीराम के मन में एक गहरा सन्नाटा था। श्रीराम अपनी पत्नी माता सीता के विरह में डूबे थे, जो अब वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह रही थी। दृश्य बदलता है और हम वाल्मीकि आश्रम के शांत वातावरण में पहुंचते हैं, जहां प्रकृति की सुंदरता बिखरी थी। यहाँ दो नन्हे बालक लव और कुश अपनी प्रारंभिक शिक्षा ले रहे थे, जिनके चेहरों पर दिव्य तेज था। महर्षि वाल्मीकि उन्हें वेदों का गहन ज्ञान दे रहे थे, ताकि वे धर्म के मार्ग पर चलना सीखें। केवल ज्ञान ही नहीं, लव और कुश को धनुर्विद्या में भी निपुण बनाया जा रहा था। माता सीता उन्हें प्रेम और ममता के साथ सत्य और नैतिकता का पाठ पढ़ा रही थी। एक दिन मासूम लव ने अपनी माता से उनके पिता के बारे में जिज्ञासावश प्रश्न पूछा। सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि उनके पिता संसार के सबसे धर्मप्रिय पुरुष हैं। उन्होंने बच्चों से वादा किया कि समय आने पर उन्हें अपने पिता की पहचान का पता चलेगा। समय तेजी से बीता और लवकुश अब तेजस्वी किशोर बन चुके थे, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें पूरी रामायण कंठस्थ करवा दी थी, जिसे वे अब गाकर सुनाते थे। जब वे रामायण गाते तो जंगल के पशु पक्षी और ऋषिमुनि मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते थे। उनकी आवाज में एक ऐसी दैवीय शक्ति थी, जो सुनने वालों के हृदय को गहराई से स्पर्श कर लेती थी। उधर अयोध्या में राजा श्रीराम ने साम्राज्य की शक्ति और धर्म की स्थापना हेतु अश्वमेध यज्ञ किया। नियम के अनुसार एक विशेष सफेद घोड़ा स्वतंत्र छोड़ दिया गया, जो विभिन्न राज्यों की ओर बढ़ा। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उस घोड़े की रक्षा के लिए सेना के साथ उसके पीछे चल रहे थे। वह दिव्य घोड़ा घूमते हुए वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचा, जहां लव और कुश की नजर उस पर पड़ी। लव और कुश ने घोड़े के गले में बंधी पट्टिका पढ़ी, जिसमें अयोध्या के राजा की चुनौती लिखी थी। कुश ने साहस दिखाते हुए कहा कि बिना अनुमति के यह घोड़ा उनके वन में नहीं रह सकता। दोनों भाइयों ने मिलकर उस शक्तिशाली घोड़े को एक पेड़ से मजबूती से बांध दिया। जब अयोध्या के सैनिक वहां पहुंचे, उन्होंने लव और कुश को घोड़ा तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। लव और कुश निडर होकर खड़े रहे और उन्होंने अयोध्या की सेना को चुनौती दे डाली। सैनिकों ने हमला किया, लेकिन लव और कुश के अचूक बाणों के सामने पूरी टुकड़ी घुटने टेक बैठी। खबर सुनकर शत्रुघ्न वहां पहुंचे, लेकिन वे भी इन बालकों की अद्भुत युद्ध कला से पराजित हो गए। युद्ध की अग्नि बढ़ी और लक्ष्मण तथा भरत भी युद्ध भूमि में उतरे, लेकिन लवकुश अडिग रहे। लव और कुश के बाण बिजली की तरह गिरे और अंततः अयोध्या के महान योद्धा भी पराजित हुए। जब यह खबर श्रीराम तक पहुंची, तो वे दंग रह गए कि दो बालकों ने उनकी पूरी सेना को हरा दिया। श्रीराम ने हनुमान जी को उन बालकों की सच्चाई जानने और उन्हें समझाने के लिए भेजा। हनुमान जी ने जब बालकों को देखा, तो उन्हें उनमें साक्षात श्रीराम की छवि नजर आने लगी। हनुमान जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, पर लवकुश अपनी जिद पर अडिग रहे। अंततः स्वयं भगवान श्रीराम युद्ध भूमि में आए और पिता पुत्र पहली बार एक दूसरे के सामने थे। तभी महर्षि वाल्मीकि ने आकर रहस्य खोला कि लव और कुश वास्तव में श्रीराम और सीता के पुत्र हैं।
सीता जी ने अपनी पवित्रता सिद्ध की और धरती माता की गोद में समा गई। श्री राम ने पुत्रों को गले लगाया और उन्हें अयोध्या ले गए।